Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, some positional and intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So this is a 15 minute time frame. Nifty 15 मिनट टाइम फ्रेम है guys. यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बना रही है. निफ्टी ने बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया है. अब अगर हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये है कि अगर ये लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है 22516 को या 520 राउंड फिगर में, तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. टारगेट्स के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा या फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के आप अपने टारगेट्स को देख सकते हैं. शॉर्ट करने के लिए ये जो लेवल है गाइस, ठीक है, इस दिस इज अ पोलैरिटी रिवर्सल लेवल. यहाँ पे पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, 3 बार इसको एज ए सपोर्ट टेस्ट कर चुका है. तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 22434 को, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. टारगेट हमारा पहला रहेगा 22373 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 22325. इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. लॉन्ग जाने के लिए यही लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. सेम फॉर्मेशन इन बैंक निफ्टी, काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग है. तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके अंदर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन आप बोल सकते हो. ठीक है, ये रेसिस्टेंस लाइन है, थोड़ा रेलेवेंट ये नहीं लग रही है, तो हम इसके ऊपर ये लेवल रखेंगे गाइस, जो कि इसका रिसेंट का स्विंग हाई है. अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 48140 को, 48140 को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हम इसमें लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं. टारगेट्स, ये गैप फिल कर रहा है, बट ये इतना शार्प मूव से नहीं किया है. गैप फिल पूरा कंसोलिडेट करके गैप फिल किया है. तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट आएगा 48310. उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा 48459. और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है, जो कि है 48625. इन तीन टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो. शॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा रेंज है, जो कि ये निकल के आता है. इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि पहले ये एज रेसिस्टेंस काम किया, अभी 2-3 बार इसको एज सपोर्ट भी टेस्ट कर चुका है. तो 47724 को अगर ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा 47441 और सेकंड टारगेट रहेगा ये. यहाँ से ये या तो कंसोलिडेट करेगा, आपका प्रीमियम हीट कर जाएगा, या ये यहाँ से रिवर्सल ले लेगा. तो कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स गाइस. बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा सा वीक है, बट अगर इसके अंदर मूव्स आने हुए तो क्विक मूव्स आ सकते हैं. सो कीप एन आई ऑन दिस ऑल्सो. नाउ लेट्स talk about some stocks. First one is Chola Finance. चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और चोला फाइनेंस, वट एवर यू कैन कॉल. देखो गाइज, अच्छा फॉर्मेशन है. यहां से इस स्टॉक में 714 के लेवल से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बना था और अच्छा इसने रनअप देना शुरू किया था. यहां से लेकर इसने टॉप तक 82% के रिटर्न्स दिए. उसके बाद ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा था, और अब ये एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहा है. इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हो. तो ये यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहा है. कल काफी दिनों बाद ये पूरा ये कंसोलिडेशन करने के बाद कल एक अच्छी वॉल्यूम के साथ 6% का मूव इसने कल दिया था गाइस. ठीक है, अब अगर ये कभी भी 1094 और राउंड फिगर में 1100 को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं. पोजिशनल स्टॉक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो लॉन्ग एंट्री हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं. टारगेट हमारा पहला रहेगा 1129 और सेकंड टारगेट रहेगा 1156. तो इसमें हम 4.5% मूव के लिए इसमें हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा फॉर्मेशन है, फॉलिंग वेज है, फॉलिंग यहाँ पे कंसोलिडेट. अभी ये फाइनली इसने इस लेवल को ब्रेक करने की फॉर्मेशन क्रिएट करने लग चुका है, तो हो सकता है अगर इसको ब्रेक करे तो ये टारगेट्स हमको मिल सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टॉक, दैट इज पीआई इंडस्ट्रीज. अभी गाइज रिसेंटली ड्यू टू टाटा केमिकल्स रैली, केमिकल सेक्टर में अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है. तो अभी ये पीआई इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है. तो कभी भी अगर हमको 3715 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट इसमें एक ही निकल के आएगा, 3899.
इस टारगेट के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, जो कि 5% का मूव हो जाता है। अच्छी फॉर्मेशन है। ये फॉल आया था ड्यू टू सम न्यूज। फॉल आने के बाद इसने ये पूरा कंसोलिडेट किया। अभी इस नेक लाइन के पास आके ये फिर से कम पिछले 21 डेज से आई थिंक पिछले 17 डेज से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज इवन बेटर फॉर द अप मूव। अगर कोई रेसिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जो मूव्स आते हैं वो क्विक मूव आ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, रीजन है ये, यहाँ पे ये एक कंजेशन जोन है, ये देखो यहाँ से बार बार, या तो ये देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया ऊपर निकला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया नीचे आया, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया ऊपर गया। तो ये इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। कीप एन आई ऑन दिस वन आल्सो गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस ग्लेनमार्क फार्मा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है गाइस, और दिस इज अराउंड 6+ ईयर्स ब्रेकआउट। 2576 डेज का ब्रेकआउट है गाइस, जो कि अराउंड 6+ ईयर्स का हो जाता है, 6.5 ईयर्स का ब्रेकआउट। कभी भी आपको 960 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज ए मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये यहाँ पे देखो इस लेवल से ये बार बार नीचे आ चुका है। 955 के लेवल से ये बहुत बार नीचे आ चुका है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अभी इसी लेवल पे है। तो अगर 960 के लेवल को क्रॉस करके ये सस्टेन करता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 1000। 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ऐसे नहीं है कि ये इसमें अगर बाइंग मोमेंटम दिखता है आप 1000 के ऊपर भी होल्ड करो। अगर 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वहां से कोई पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 1000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो वो साइकोलॉजिकल लेवल भी क्रॉस हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल है 4.5% की मूव का गाइस। सो कीप एन आई ऑन दिस वन ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टॉक, दैट इज इंट्राडे स्टॉक पॉलीकैब। 1 आवर टाइम फ्रेम है। ये पॉलीकैब का कुछ न्यूज आया था नेगेटिव, उसकी वजह से इसमें मैसिव फॉल आया। अभी ये पूरा इस लेवल को ब्रेक किया था इसने। ये एक अच्छा लेवल था, पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, फिर सपोर्ट बहुत लंबे टाइम तक काम किया, उसको ब्रेक किया। अभी ये पूरा धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा है, और ये इसी लेवल के पास आके, जो कि पहले रेसिस्टेंस था सपोर्ट था, अभी दोबारा एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। इसमें हमारी एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन भी निकल के आ रही है। तो कभी भी अगर आपको 4954 495 के 4 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है। मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली गाइस यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मार्केट नेगेटिव है और आप इसी में बार बार पोजीशंस बनाते जाओगे, आपको लगता जाएगा कि नहीं हम लॉन्ग जा सकते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो मार्केट कंडीशन को आपको हमेशा माइंड में रखना है कि वहां कैसे काम हो रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर आपको लॉन्ग की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। तो कभी भी 4954 के ऊपर आपको 15 मिनट की कैंडल मिलती है, आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 5061, सेकंड टारगेट विल बी 5214। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अराउंड 5% का मूव हो जाता है, जो कि इंट्राडे के लिए एक अच्छा मूव है गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। फॉलोइंग रेजिस्टेंस लाइन, अच्छा रनअप दिया, रनअप देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन से बार बार ये नीचे आता जा रहा है। कल के दिन भी अगर आप देखोगे तो यही इसी लाइन से ये नीचे आ गया था, और लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज की फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहा है। कभी भी आपको 332 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 338, सेकंड टारगेट विल बी 343। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। अराउंड 3.5% का मूव हो जाता है इस रेसिस्टेंस लाइन को। अभी ये गाइज क्या होगा, अगर ये 332 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो ये जो रीसेंट लोअर हाई है इसको ब्रेक कर देगा, जो कि ये फिर फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाएगी। नाउ द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज बायोकॉन गाइस। फार्मा सेक्टर इज डूइंग गुड। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फार्मा सेक्टर को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर आपको कभी भी 286 के ऊपर 286.50 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, मारुबुजू कैंडल वॉल्यूम्स अच्छी, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 289 एंड 295। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको डेफिनेटली
ट्रेड कर सकते हो, जो कि अराउंड 3.20% का मूव हो जाता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so this video is purely for educational purpose. Do consult your financial advisor before making any decisions. And I will see you guys in the next video. Thank you.